फर्स्ट ईयर सब करवाई थी। प्रणाम जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जल्दी से सभी लोग रेडी हो जाइए। त्रिलोकीनाथ दिवाली देव भगवान को नमन करते हुए आज की दिव्य साधना, आज की विशिष्ट मां उपासना को देखते हुए जानते हुए आज का अंतिम चरण का विधान कालसर्प योग जीवन के अंदर कैसे काम करता है। जिन जिन लोगों ने कल्पसूत्र का वांचन सुना होगा, जब भगवान का जन्म महोत्सव होता है तब हर ग्रह की स्थिति का वर्णन होता है। सूर्य इतने अंश में था, चंद्र इतने अंश में था, और कल्पसूत्र ग्रंथ के रचयिता भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, कल्पसूत्र आदि ग्रंथ साथ साथ वसगरम सूत्र के रचयिता भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, नवग्रह स्तोत्र के रचयिता भगवान भद्रबाहु स्वामी जी भगवान, जो 14 पूर्वदर्द है, उनको नमन करते हुए वंदन करते हुए 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में हमारी कुंडलिनी की सर्व ऊर्जा सकारात्मक हो चुकी है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वजायाणम, नमो लोहे सब्बसाउणम, एसो पंजन मुक्कारु सब पाप प्रणाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मंगलम, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम, अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। अरहंतो भगवंत इंद्रमैदा सिद्धार्थ सिद्धि स्थित आचार्य जिन शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम, कुर्वन्तु वो मंगलम। मां मंगलकारी अंतरिक विशिष्ट कोटि की आराधना साधना को करते हुए, जानते हुए, समझते हुए हम भक्तामर हीलर के 35 गुण के बारे में जान रहे थे। और ये 35 गुण यदि हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता रहता है तो हम हमारे संकल्प के अंत तक पहुंच सकते हैं, जिसमें हमने काफी सारे गुणों को डिटेल में जाना, समझा, अनुभव किया। और उसमें खास 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 अतिशय अगत्य का जो 22वें नंबर का नियम है कि निषेध स्थानों का परित्याग करें। आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि भाई मैं कहां कहां जा सकता हूं, मेरे दोस्त कैसे हो सकते हैं। उसी प्रकार से जो नेगेटिव स्थान है, क्योंकि हीलिंग करेंगे, मुद्रा करेंगे, अगले जो पूरा वीक है उस वीक के अंदर तीनों सिंबल्स के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सिद्धम सिंबल्स क्या है, जो खास करके ओम स्वस्तिक त्रिशूल सिंबल्स क्या है, अनंत ऊर्जा, क्योंकि बहुत सारे लोगों इस बार नए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो एक सिंबल्स की जबरदस्त एक दुनिया है। जिस प्रकार से गुरुदेव ऐसे हाथ करते हैं और हाथ में से ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है, ज्ञान मुद्रा करते हैं, अपान वायु मुद्रा करते हैं, मृग मुद्रा करते हैं, वैसे 3 सिंबल्स गुरुदेव के परम पावन सानिध्य से, मार्गदर्शन से हम सभी लोगों ने साथ में मिलकर के बनाया है। तो 23 से 22वें नंबर का हमने पूरी तरह से चर्चा की।
23वें नंबर का जो मंगलकारी विधान है, क्षमता अनुसार हमेशा सदैव संसारिक और आध्यात्मिक काम करें। आपकी क्षमता है, आप कोई जगह पे लीडर है और आपका बोलने से काम हो रहा है और अपनी क्षति शक्ति सार संभार न लीधी तो भी आपको अतिचार लगता है। क्या लगता है? आपका सामर्थ्य है, आपके एक वचन से पूरे हजारों लोग वो नियम को फॉलो करने वाले हैं, लेकिन पितृदोष कैसे लगता है? ये सारे जो दोष है, पितृदोष लगने का मुख्य कारण, जब जब कभी भी आपकी कुंडली में सूर्य शनि साथ में है और ये सारी चीजें निर्माण होती है, रुकावटें आती है, तकलीफ बढ़ती है, तो आपको ऐसा बोला जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। तो पितृदोष के एक लक्षण, आप यदि लीडर है, आप यदि गवर्नमेंट अधिकारी है, आप यदि बॉस है, आपके नीचे बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं, आप अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हो। आपने जॉब के लिए 10 लोगों को रखा, जॉब का जब एग्रीमेंट हुआ था 8 घंटे काम करना है, लेकिन आपने 10-10 घंटे तक काम करवाया। लॉकडाउन के अंदर जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसके अंदर हद से ज्यादा काम। पहले तो क्या टाइम फिक्स था, इतने बजे बैठो, इतने बजे खड़े हो जाओ। अब कोई टाइम का लिमिट ही नहीं है। तो आपकी शक्ति का आप दुरुपयोग भी करते हो, तो आपकी कुंडली के अंदर पितृदोष निर्माण होता है। तो खास करके 23वें नंबर का पॉइंट है, क्षमता अनुसार कार्य सदैव करें। जितनी चादर हो उतना पांव को पसारना चाहिए। जिस कार्य को करने की स्वयं की शक्ति ना हो, बेवजह उसे सिर पर उठाना नहीं है। बहुत सारे लोग बस बोल देते हाँ हो जाएगा, महाराज साहब जी के पास बोले हो जाएगा, फिर वापस घर जाकर विचारों में परिवर्तन आ जाए। तो शारीरिक और आर्थिक शक्ति हो उतना ही काम लेना है और जो काम लिया है वो कार्य को पूर्ण करना है। प्रणाम जय जिनेन्द्र। 24वें नंबर का जो है, ज्ञानी जनों का खूब सम्मान करे। साल के एक दिन नक्की कर ले, जो भी आपके पाठशाला के पंडित है, जो भी आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, जो भी गुरु महाराज साहब जी का आपके ऊपर उपकार है, वारंवार 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 उनको सम्मान करते रहे। 25वें नंबर का जो है, भक्तामर हिलर किसको कहते हैं? तो 25वें नंबर का खूब अगत्य का पॉइंट है, सबसे ज्यादा हीलिंग हमें हमारे परिवार को देनी है। फटाफट फटाफट बाहर देना चालू नहीं करना है। परिवारों का विशेष 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 ध्यान रखें, परिवारों को शक्तिमान बनाएं और उसको बनाने के लिए 26वें नंबर का जो पॉइंट है उसका नाम है दूरदर्शिता। दूरदर्शिता का मतलब क्या था? कल जो हमने एक टॉपिक छेड़ा, इतने सारे लोगों की आज फोन आए हैं, इतनी सारी हमारे जैन समाज के अंदर मैरिज की अव्यवस्था चल रही है। आर्थिक जो है, आज कई सारे ऐसे मजबूत संगठन है, आपको नया बिजनेस करना है, 2-5-10 लाख रुपया चाहिए, आज किसी को भी 1 रुपया भी चाहिए, सगा भाई भी उसको खड़ा नहीं रखेगा। और आज कई सारे ऐसे बिजनेस हैं, जब भी मैं मेरी पहली बात आपको बताता हूं, अन्य लोग कन्वर्ट कैसे करते, आप उसके प्रभाव में आ ही जाओ। आपके साथ इतना जबरदस्त गोडी का प्रेमाळ वातावरण करे। जब आज से मैंने 5 साल पहले वीडियो बनाना शुरू किया, मैं एक स्टूडियो के अंदर गया, अहमदाबाद की सत्य घटना करता हूँ, धर्म के प्रति कितना उनका समर्पण है और कैसे आपको सपोर्ट करते हैं। उस स्टूडियो के अंदर मैं जब गया, वहां पर उसका जो मालिक था, वीडियो उतारने वाला व्यक्ति था, शानदार जबरदस्त, अहमदाबाद का बहुत बड़ा स्टूडियो, और अभी तो उनकी खुद की चैनल भी चालू हो चुकी है। उनको जब पता चला कि भाई मैं कुछ धर्म के लिए कोई अच्छे वीडियोग्राफर को ढूंढ रहा हूँ और आप थोड़ी थोड़ी में मुझे वीडियो बनानी है छोटी छोटी, तो उसने बोला कि आप धर्म के लिए काम कर रहे हो, हम 1 भी रुपया आपका नहीं लेंगे, जितनी वीडियो आपको बनानी है आप हमारे स्टूडियो में आकर के बना सकते हो। आज भी वो गुरुकुल रोड के ऊपर स्वामीनारायण मंदिर विद्यमान है, अपना मस्तक ऑटोमेटिक झुक जाए। और यही चीज अपन कोई जैन भाई को बोलेंगे, इतना हजार होगा, ये होगा, हम हमारे टाइम में आएगा, इतने में इतना नहीं होगा, तो पहले नंबर का दूरदर्शिता जब तक नहीं होगी। कल ही मैं एक दृष्टांत पढ़ रहा था, बहुत बड़ा डॉक्टर, और वो जर्मनी जाता है, जर्मनी जाकर के कहीं से वो गुजर रहा है और एक व्यक्ति उसके चरण में गिर गया, मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत बीमार हूँ, तड़पड़ रहा है बुखार के कारण। और वो डॉक्टर ने देखा, और उस वक्त उसका भाग्य सुधरने वाला रहेगा, और उस डॉक्टर के पास एक इंजेक्शन भी अवेलेबल था,
उसने इंजेक्शन दे दिया, कुछ समय उसके साथ में रहा, वो स्वस्थ हो गया। और उसी दिन से उसने नियम लिया कि भगवान ने पैसे तो मुझे बहुत दिए हैं, लेकिन वीक के अंदर एक दिन में ऐसा निकालूंगा कि ऐसी झूपड़पट्टी के पास जाऊंगा जहां पर पैसों की भाषा नहीं, प्रेम की भाषा का शुभारंभ करूंगा। हर आप सभी लोग डॉक्टर हो, आप सभी के अंदर कोई न कोई एक क्वालिटी तो है जो आप वीक के अंदर बांट सकते हो। एक दिन आपका प्रोफेशन है, आप पूरा पैसा, आप कोच है, आप अलग अलग प्रकार के मास्टर व्यक्ति है, लेकिन इसी से आज जीतो वाले जो काम कर रहे हैं, जियो वाले जो भी काम कर रहे हैं, कितने सारे उन्होंने आईएएस अधिकारी रेडी कर दिए। आज अन्य इतने सारे संगठन हैं। आज अन्य संगठनों के अंदर यदि आप गेहूं का बिजनेस करते हो तो पूरा बोल दिया पूरे साल का सभी लोगों को गेहूं इनके पास ही लेना, हजारों लाखों रुपए का एक साथ में उसका बिजनेस हो जाए। एक एक परिवार, एक एक परिवार, एक एक परिवार, इसको लोन चाहिए, उसको स्कूल की तैयारियां, उसको सारी चीजें। तो हमको हमारे लेवल से, जैसे मैंने एक नियम नक्की जैन अनुष्ठान बनाया कि भाई और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन मैं बोलता रहूंगा, प्रैक्टिकल रूप से सिखाता रहूंगा, चाहे 1000 लोग आए, चाहे 100 आए, चाहे 10 आए। तो जब तक आपके भीतर में यदि शासन है, आपके भीतर में यदि कुछ करुणा का भाव है, आप खुशी को छोड़ करके जाना चाहते हो, तो भक्तामर हीलर खाली हीलिंग देने वाला नहीं होता है। 26वें नंबर का उसके अंदर गुण होता है दूरदर्शिता। मुंबई से एक व्यक्ति का फोन आया, उनके पास इतना पावरफुल जैनिज्म का कोर्स है। अन्य धर्मों के अंदर एक ऐसा धर्म है कि जहां पर, मैंने बीच में भी बोला था, मुझे 40 साल से 60 साल, 40 साल से 60 साल की हर उम्र की हमें जरूरियात है कि जो गर्भ संस्करण के ऊपर काम करे। एक ऐसा धर्म है कि जहां धर्म को फॉलो करने के लिए शादी के 6 महीने पहले, और मैंने एक 8-10 दिन पहले के प्रवचन में भी बोला था कि आगे आने वाले समय के अंदर मैरिज मैनेजमेंट कोर्स, मैरिज करने के बाद आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, ये कोर्स भी चालू हो जाएगा। और वही बात आज मुझे पता चली कि उस धर्म में यदि आपको शादी करना है तो 6 महीने आपको इमोशनल रूप से तैयार किया जाता है, और वो धर्म के अंदर सबसे कम डिवोर्स होता है। स्त्रियों की क्या वैल्यू है, परिवार की क्या वैल्यू है, ऐसा पूरी तरह से माइंडसेट करने के लिए उन धर्मों के बड़े बड़े धर्म गुरु आज लगे पड़े हैं। आज विश्व के अंदर हजारों लाखों लोगों का पूरा नेटवर्क तैयार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और आप सोचेंगे भाई शादी हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है, शादी हो या नहीं हो फर्क बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि हमारे बच्चों का भी कुछ समय के बाद उसमें नंबर आने वाला है। दूरदर्शिता नहीं होगी जब तक आपके जीवन के अंदर मुझे क्या होगा, मेरे को क्या नुकसान है, वो आपके भीतर में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है और आने वाला ही है। यदि आप बचना चाहते हो तो कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ करते रहिए। अनुमोदना गर्भ संस्करण माटे करना है, चालू करना है सभी लोगों को। जिम्मेदारी, जैसे मुझे जिम्मेदारी, मुझे किसी ने बोला नहीं कि 9 बजे आप आकर आपको बोलना है, लेकिन मेरा मन करता है कि मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाराज साहब जी ने तपोवन के अंदर मुझे 5 साल तक पढ़ाया, मैंने इतना सारा आगम पढ़े, इतने सारे ग्रंथ पढ़े, तो मेरा दायित्व बनता है कि जैन समाज ने मुझे इतना सारा दिया है तो मुझे कुछ न कुछ खुशियां बांटती रहनी चाहिए। और खुशियां हमेशा, एक सत्य में आपको प्रसंग बताता हूँ, रात हृदय का प्रॉब्लम हो गया, पूरे केस सीरियस हो गया, जो चीज आपको चाहिए, हीलिंग की कोई भी भाषा आपको समझ में नहीं आती है, जो चीज आपको चाहिए वो बांटना शुरू कर दो। डॉक्टर ने बोला छाती में प्रॉब्लम है, उस व्यक्ति ने तुरंत निर्णय ले लिया कि जितने भी छाती में छेद वाले व्यक्ति है उनको मैं सहयोग करना शुरू कर दूं। ऑटोमेटिक 10 दिन के अंदर रिजल्ट आ गया कि रिपोर्ट नॉर्मल। तो दूरदर्शिता लानी पड़ेगी आपके भीतर में। जैसे मुझे रोज नए नए 10 आइडिया आते हैं, आपको भी आता होगा, वो सबके ऊपर आपको काम करो, 10 में से एक भी चल जाएगा। भक्तामर हीलिंग हजारों लोग कराते थे, भक्तामर हीलिंग सिखाते थे हजारों लोग, भक्तामर गिनते थे भी हजारों लोग, लेकिन कोई पुण्य हुआ होगा, अधिष्ठायक देवों का मन हुआ होगा कि प्रभु ने मुझे चुना। आखिर धीरे 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 टीम बनती गई, टीम बनती गई,
और अनुभव होने लग गया। ये लॉकडाउन के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई गुंज चली है तो भक्तामर स्तोत्र की है। तो 26वें नंबर की, मुझे एक ऐसा स्वर्णिम काम करके जाना है। आप सुलसा की कहानी सुनते हो, आप चंदन बाला की कहानी सुनते हो, आप कुमार राजा की कहानी सुनते हो, तो एक ऐसा कार्य समाज के लिए मुझे कर कर जाना है। रजनीकांत भाई देवड़ी पालीताना के अंदर जो पूरी तरह से जिनका मंदिर बना हुआ है, कैसा उत्तम भाव कि सारे जिन मंदिरों को एक साथ में महाअभिषेक कराऊं, और उसके लिए पारदर्शिता और दूरदर्शिता कैसे आएगी? स्व का मूल्यांकन प्रतिदिन करे, स्व का मूल्यांकन प्रतिदिन करे, अपने को पता होना चाहिए। खूब खूब अनुमोदना, जालिनी बेने गर्भ संस्करण करावेलू छे, खूब खूब अनुमोदना। बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है, बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। अपना मूल्यांकन जो व्यक्ति नहीं करता है, हमको धर्म का रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? कभी भी हम सोचते नहीं कि ये सामायिक करने से मुझे क्या लाभ मिला, ये पूजा करने से मुझे क्या लाभ मिला। आप सोचते हो? सुजाता जी गुज्जर, धर्म क्रिया करने के बाद एनालिसिस करते हो, मुझे क्या इससे लाभ मिला, हाँ या ना? हाँ। कौन सी धर्म क्रिया के बाद सोचते हो? अक्टूबर का जाप करने के बाद। क्या सोचते हो कि इससे क्या रिजल्ट मिला, ऐसा? नहीं, भक्तांबर का जाप करने के बाद ऐसा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। बेन, ये भक्ता, ये तो अभी क्या सबकी भावधारा बन गई, इसके लिए हम सब लोग ये बोल देते कि मुझे अच्छा लगता है, ये आपके बहुत उत्तम भाव है, मैं बहुत आपको प्रणाम कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए बहुत मेरा ये सारे जो है ना, मेरे लिए अवार्ड समान आपके लिए एक एक वाक्य है। पर मैं ये चाहता हूँ कि हमें भक्तामर के साथ साथ सारी क्रिया, भोजन बनाते बनाते भी अतिशय कोटि का आनंद, वो हमारे घर का सर्वश्रेष्ठ हीलिंग है। दवा छोड़ने के लिए ऐसा नहीं कि भक्तामर बुखार आया, कैंसर हुआ, डायबिटीज हुआ, सीधा भक्तामर गिनने के लिए बैठ गए। आप यदि प्रसन्न अवस्था के अंदर भोजन बनाते हो, ये भोजन करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को संजीवनी जैसा लाभ मिले, संजीवनी जैसा फल मिले, तो कभी आपका पतिदेव डिप्रेशन में नहीं जा सकता है, कभी आपका पतिदेव ऐसा बोलेगा नहीं। क्या आप, क्या सुजाता जी क्या सोच के वो भोजन बनाते हो? घर के सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ऐसा बोलते हो? हाँ। बनाने के पहला नौकर गिन के ऐसा बोल के बनाते हैं। हाँ, कितने समय से हमारे साथ में जुड़े हुए हो? 1 साल से, पिछले साल से। पहले से पता था या ये सारी क्लास होने के बाद आपने भोजन बनाने की चेंजेस किया? नहीं, नौकर गिनते थे, लेकिन ये सब अफर्मेशन बोलने का आपके क्लास के बाद मालूम पड़ा। बहुत बढ़िया। अभी आप भोजन बनाते बनाते ऐसा सोचते हो? हाँ, अभी सोचती हूँ, अफर्मेशन बोलती हूँ। पहला खाली नौकर गिन के चालू करती थी, पानी भी ऐसे ही भरते थे, लेकिन अभी आपका ये बोलते हैं वो सब गर्म। अभी मैं ये जानना चाहता हूँ, अफर्मेशन से सिर्फ आपके ऊपर फर्क दिख रहा है या पूरे घर का वातावरण थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है? हाँ, घर का वातावरण में चेंजेस आ गए हैं। कितने लोग हैं घर के अंदर? हम 3 लोग हैं। तो किन किन लोगों के ऊपर चेंजेस आया है? 2 जन का तो चेंजेस आ गया है। तो आपके ऊपर आ गया है? मेरे को और पति को। पतिदेव के ऊपर आ गया है? हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी बाकी कौन रहा है? बेटा है। तो बेटे के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? वो इतना मानता नहीं है ना। तो उनके लिए आप आपको क्या प्रार्थना करनी चाहिए? मैं बोलती हूँ मेरा बेटा प्रेमळ बन रहा है, शांत बन रहा है, वो धर्म में भगवान का दर्शन करता है। हमारे यहाँ डेरासर है संभवनाथ दादा का। कौन से सिटी से हो आप? पूना। पूना से आप हो? लेकिन वो दर्शन को जाता नहीं है 1 साल से, पहला जाता था। 1 साल से वो दर्शन के लिए नहीं जाता है? पहला पूजा भी करता था, अभी वो भी नहीं करता है, प्रतिक्रमण करता था। तो उसने रीजन क्या बताया? नहीं बोलता है। नहीं, मेरा मन नहीं होता है, या मम्मी ये सब नहीं, बात कुछ मत भी नहीं करो, क्या बोलता है, कुछ? जाता भी नहीं, उसके बारे में कुछ बोलता भी नहीं। अपन कुछ पूछेंगे तो निकल जाता है।
चलो बोलो आदिनाथ मैं भगवान। रोज भगवान को पूजा के लिए जाती तभी बोलती हूँ कि वो आपका दर्शन करने को आए, उसके भाव ऐसे हो जाए कि वो आपका दर्शन नहीं, करने हो को आए। गया है, हाँ, हो हो जाए। गया है। हाँ, हाँ, मेरा हो गया। बेटा रोज सुबह में आपकी पूजा करके निकलता है। हाँ, मेरा बेटा मेरी हर बात सुनता है और अप्लाई करता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत कोटि कोटि आप सभी लोगों को प्रणाम। तो हमारा मूल्यांकन देखिए, इन्होंने 1 साल तक मेहनत की, तो आज 60% 70% विजेता प्राप्त कर लिया, और कल से वापस उनके बेटे के लिए भी करेंगे, तो वहां पर भी उनको जोरदार कोटि का रिजल्ट मिलेगा। कृतज्ञता का भाव, एक चीज आप बड़े अक्षरों में लिख लीजिए कि जिनका उपकार हमारे ऊपर है, जिन्होंने हमें कुछ सिखाया है, समझाया है, उनको जीवन में कभी नहीं भूलना है। भक्तामर हिलर कैसा होता है, कभी अड़क दड़क ऐसा नहीं। जिनका रियल में उपकार है, एक से ज्यादा लोगों का भी उपकार है, तो उनको कभी नहीं विसरना है। और अगत्य का नियम, लोकप्रियता। लोकप्रियता कैसे मिलेगी? तो आप जो रिसर्च कर रहे हो, आप जो बोल रहे हो, आपको जो कर रहे, धर्म की प्रभावना करनी है। धर्म के जो इतिहास है, भक्तामर का जो महिमा है, आपके साथ जो अच्छा हो रहा है, वो जितना ज्यादा नैतिक और परोपकार की भावना से आप बताओगे, एवरी डे भक्ति का व्यसन हो जाना चाहिए। मेरे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी ऐसा बोलते थे कि परोपकार का व्यसन हो जाना चाहिए। पूरे दिन में एक ऐसा व्यक्ति ढूंढो कि जिसको थोड़ा सा भक्तामर के बारे में बताओ, जिसको पूछो भाई तू इतनी भक्ति कर रहा है, तुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तू क्या बोल के कर रहा है, उसको सही अफर्मेशन सिखाओ। तो कि सही ज्ञान जैसे जैसे आप देते रहते हो, आपकी लोकप्रियता लोकप्रियता की सुगंध पूरे विश्व के अंदर व्याप्त हो जाती है। साथ साथ में खूब अगत्य का जो पॉइंट है 30वें नंबर का, लज्जा जो स्त्री का श्रृंगार है। जब कभी भी क्लास में भी आप बैठो ना, यदि आप कुछ नहीं भी लिख रहे हो और यदि आपकी स्वस्थता है, तो आपको आंख बंद करके ही बैठना है। भले आप प्रवचन या जो भी मेरा वक्तव्य सुन रहे हो, लेकिन भाव तो ऐसा ही भावना है कि मैं खास सिमंदर स्वामी जी भगवान के समवसरण में बैठी हूँ, और भगवान की अनहद कृपा, एक एक अक्षर मेरे जो कर्ण के अंदर पढ़ रहे हैं, वो सारे मेरे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ रहे हैं। जिनवाणी का श्रवण, वो भी एक बहुत बड़ी महासाधना है। तो कि लज्जा, विनम्रता खूब हमारे भीतर में होनी चाहिए। साथ साथ में दया होनी चाहिए। दया का भाव, और दया का भाव की शुरुआत, सब्जी काट रहे, नल में खुले नल जा रहे, बिना काम की लाइट पंखे हो रही है, कोई भी जीव हमारे सामने मर रहा है। जैसे धर्मेंद्र देव को नौकार मंत्र मिला, समड़ी को नौकार मिला, लेकिन एक ऐसा हमें भी कार्य करना है। कोई गाय कट रही है, और मैंने मेरे जिंदगी के 2 संकल्प है। देखो, एक तो है गर्भ संस्करण। जैन धर्म को बचाना है तो संख्या चाहिए। यदि संख्या नहीं है तो कोई नहीं बच सकता, ना आपका बेटा बच सकता है, ना मेरी बेटी बच सकती है, क्योंकि संख्या ही नहीं है। संख्या बहुत कम हो रही है, तो संख्या बढ़ाने का जबरदस्त आपको काम करना पड़ेगा। और साथ साथ में दया का भाव, जीव दया का भाव, और जीव दया के अंदर सबसे ज्यादा मनुष्यों की दया। अभी अलग अलग डिवाइडेशन हम कर रहे हैं। जो भी लोग थोड़ा समय भी निकाल सकते हो महीने में एक बार, उन सभी लोगों को आत्म समाधि परिवार, नाम लिख लीजिए आप सभी लोग, आत्म समाधि परिवार। जीवन के अंदर आप यदि 1 करोड़ रुपए का दान दे दो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन एक जन्म सुधरने से हजारों जन्म सुधरते नहीं है। लेकिन एक मृत्यु सुधर जाता है। कोई व्यक्ति मृत्यु की सैया के ऊपर सोया है, और उसके माथे के ऊपर हाथ रखते हुए मिच्छा में दुक्कड़म का भाव, क्षमा भाव का समापना का भाव, और अंत समय की आप आराधना कराते हो। बहुत सारे लोग ऐसे जिसको थोड़ा हीलिंग में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, पर एक चीज आधा घंटा की आप एक चीज सीख लीजिए, और जैसे ही पता चले कि ये व्यक्ति हमारा परिचित है, अनपरिचित है, लेकिन सीरियस है, तो उनको वीडियो कॉल से, फिजिकल जा सको तो फिजिकल जा करके
उनको अंतिम नियामना कराना वो इस धरती का सर्वश्रेष्ठ कार्य है। समाधि मरणम च मोहि लाभो। और हमें बारंबार बारंबार भगवान को एक ही प्रार्थना, दुनिया का सुखी इंसान की निशानी ये नहीं है कि हमारे पास करोड़ों रुपया है। सुखी इंसान की निशानी वह है कि मृत्यु के समय में वो हंसता हो और पूरी दुनिया रोती हो। निजानंद अवस्था, खुशी की अवस्था। तो दया के अंदर मनुष्यों की दया, जीवों की दया, भाव दया अलग अलग प्रकार की उत्कृष्ट कक्षा में। आप कल्पना तो करो कि कुमारपाल राजा, आरती उतारी राजा कुमार पाड़े, आप जिनका आरती में नाम ले रहे हो, कोई मुझे बता सकता है कि उनका नाम आरती में क्यों आता है? હિરલબેન, એમનું નામ આરતીમાં કેમ આવે છે? नहीं पता, હા, નથી આવતું. તમને કેટલા વિચાર આરતી તો હું ઉતારું છું, નામ આપણે કુમારપાળ રાજાનું નામ લઈએ. અનુપમા દેવી પોતાના ઘરેણાનું બનાવ્યું હતું દેરાસર. બોલો વિજયભાઈ. आरती उतारी राजा कुमार पाड़े, कुमारपाल राजा का क्यों नाम आता है? अनम्यूट થઈ જાઓ. આ બોલીએ. નથી ખબર સર. આવું ચાલશે વિનયભાઈ? કેવી રીતે ચાલશે સર? ધર્મમાં મને પહેલેથી જ બહુ ઓછું નોલેજ છે સર. પણ ક્યારેક ક્યારેક તમને આરતી ઉતારતા ઉતારતા વિચારાય કે મારું નામ તો વિનય છે, આરતી વિનય ઉતારે છે અને આપણે કુમારપાળનું નામ બોલીએ છીએ. નહીં એ બરોબર છે, પણ હું આવું કેવું છે, આપણે સવારના સેવા પૂજા કરવા જઈએ સર, પણ આપણે બીજું કઈ નથી કરી શકતા. અમને બિલકુલ કઈ આવડતું જ નથી જૈનમાં. આજે મારી સિનિયર સિટીઝનમાં આવી ગયો સર, પણ મને અત્યાર સુધી કોઈ જૈન ધર્મમાં બીજું બહુ નોલેજ નથી. મારી ડોટર છે એ ભણીને એ ડોક્ટર પોતે છે, એ ગર્ભ સંસ્કાર ચલાવે છે, એ પોતે અહીંયા મુંબઈમાં હું રહું છું, દહીસર મુંબઈમાં, અને એને મેરિડ છે, મેરેજ થઈ ગયા. પણ કહેવાનો મતલબ મને એ બધા એ લોકોને બધા ધર્મમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે, મને બિલકુલ ઇન્ટરેસ્ટ નથી. મારા પપ્પાને હતો ઇન્ટરેસ્ટ, પણ એ એક્સપાયર થઈ ગયા. પણ મને કોઈ શોખ નતો લાગ્યો, કેમ કે નાની ઉંમરથી સર કામ ધંધામાં લાગી ગયો હતો. બહુ નાની ઉંમરમાં, 16 વર્ષની ઉંમરથી ત્યારથી હું સ્ટ્રગલ કરી રહ્યો છું. આ ધર્મનું મને બહુ ઓછું જ્ઞાન છે યાર. એમને હવે તો આનંદ આવે છે ને, જૈન અનુષ્ઠાન જોયા પછી કેવો આનંદ આવે છે? આવે, બહુ આનંદ આવે સર. એના પછી તો મને ઘણું ફરક પડ્યો છે. ગયા વર્ષથી જ છું તમારા ત્યાં સાથે, અને ઘણો ફરક એમાં મને થોડું નોલેજ આવતું જ ગયું. આ વખતે મેં આપણે ખબર ને દાદા ને મારે સામે નાનું દેરાસર છે આદિનાથ દાદાનું, આ વખતે મેં ધજાનો લાવો પણ લીધો. મને ખબર જ નથી સર, મને કે આવું બધું ક્યાંથી થઈ ગયું, શું થઈ ગયું, કઈ જ ખબર નથી. પપ્પા હતા ત્યાં એમને બહુ ઇન્ટરેસ્ટ હતો. એ 70 વર્ષની ઉંમરે 99 કર્યું. મારી ડોટરે નાની ઉંમરમાં 99 કર્યું, પણ હું નથી કરી શકતો. મમ્મી શું છે, થોડીક બીમાર રહી છે, ચાલવામાં તકલીફ છે, પણ એટલે ઘરમાં હું, મારી વાઈફ ને મમ્મી 3 જણા છે અત્યારના. મમ્મી સાથે હું રહું છું. મને બહુ નોલેજ નથી આમાં ધર્મમાં બહુ. હું ખાલી પૂજા સેવા પૂજા કરી આવું, ભગવાનને પ્રાર્થના કરી આવું, બસ. ઘરે દીવાબત્તી કરી આવું. લેવાની ઈચ્છા કેવી રીતે થઈ ગઈ? ભાઈ આ બધું આ તમારું આ થોડું પણ જેટલું નોલેજ આપણે સાંભળીએ છીએ એટલે અંદરથી ભાવ થઈ ગયો. દર વખતે ભાવ થતો, પણ આ વખતે વધારે ભાવ થતો. જેમ બોલાતી હતી આપણે ઇન્ટરેસ્ટ વધતા ગયા. આપણે એમ થયું ચલો બોલતા જઈએ, આપણા નસીબમાં હશે તો આપણે આવી પણ ગયા આપણા નસીબમાં. ખૂબ સરસ. બાકી 2-5 વર્ષથી અભિષેક પણ કરું છું ભગવાનનો, આદિનાથ દાદાનો 5-7 વર્ષથી કરું છું. એમાં પણ લાવો લઈએ છીએ આપણે. ખૂબ અનુમોદના, ખૂબ અનુમોદના. બહુ આનંદ આવી ગયો તમારી સાથે વાત કરીને. બરોબર છે સાહેબ. જવાબ चाहिए, स्माइल नहीं. आरती उतारी राजा कुमार पाड़े. आरती आप उतारते हो तो कुमारपाल राजा का नाम क्यों आता है? अनम्यूट हो जाइए. એના પછી જિજ્ઞાબેન ગાંધી. સુનિતાબેન શું જવાબ આપો છે કહો?
તમારો અવાજ તો સંભળાવો. नहीं आता है। આરતી આરતી કભી ઉતારી है कि नहीं उतारी है? ये स्थानकवासी हो? स्थानकवासी। आप स्थानकवासी हो? हाँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्थानकवासी हो तो आप कोई बात नहीं. जिज्ञाबेन આરતી ઉતારી છે કે નથી ઉતારી? આ જીજ્ઞાબેન કે આ સુનીતાબેન નો પ્રોબ્લેમ નથી. આમાંથી મેક્સિમમ ટુ મેક્સિમમ લોકોને ખબર નથી કે આ આટલી બધી આપણે ક્રિયા કરીએ છીએ શેના માટે કરીએ છીએ. આરતી ઉતારી રાજા કુમાર પાડે. નિખિલ ગાંધી બોલો કેમ આવે છે? આપણે કુંવરપાળ રાજાએ વિચાર્યું કે મારા બગીચાની અંદર 6 ઋતુના ફૂલો એક સાથે ઉગ્યા અને હું ભગવાનની આંગી રચ્યું અને એમની ભાવના થઈ અને તરત બગીચામાં 6 ઋતુના ફૂલ ઉગી ગયા હતા, માટે એમનું નામ આવે છે. બહુ સરસ. એમનો જવાબ 80-90% સાચો છે. જવાબ સાચો છે, પણ આખી જે ભૂમિકા है, इसकी जो भूमिका है वो खास समझ नहीं की है. संकल्प की जबरदस्त ताकत. यदि आपके पास ऐश्वर्य है, आप राजा के समान हो, फिर भी यदि मन से कमजोर हो. एक दिन कुमारपाल राजा दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने देखा कि मैं 18 देश का अधिपति हूं और मैं मेरे भगवान को इतने 2-5-10 फूल से पूजा कर रहा हूं. और वहां पर संकल्प लिया कि दुनिया के जितने भी उत्तम से उत्तम फूल है वो प्रभु के चरणों में चढ़ाऊंगा. माली को बोला, मालिक ये कैसे हो सकता है? अलग अलग ऋतु में अलग पुष्प खिलते हैं. उन्होंने बोला कि नहीं खिलेंगे तो पानी नहीं पीऊंगा. जय गोसूरी महाराज साहब जी का जो जीवन चरित्र है ना, गुरुओं के हमारे, खास पढ़ो कि संकल्प क्यों काम नहीं हो रहे. मुझे तो उन लोगों के साथ जरूर बात करनी है कि जो मेरे साथ 2 साल से जुड़े हैं और उसका काम नहीं हुआ. क्यों नहीं हो सकता? प्रकृति को भी झुकना पड़ सकता है. जय गोसूरी महाराज जी की बात आती कि उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की और संकल्प लिया कि पारने के अंदर मैं वोरने के लिए जाऊंगा. जैनों के घर के अंदर कोई व्यक्ति मुझे चप्पा से ओराएगा तभी मैं गोचरी ओरूंगा. सेनाथी ओरावशे. હવે કલ્પના કરો, આટલા મોટા પ્રભાવક મુનિરાજ हो, पारना आया सुबह में गोचरी ओढ़ने के लिए. 1 घर पे, 2 घर पे, 3 घर पे तैयारियां. लोगों के भक्तों के जो अंगत लोग हैं उसको तो खुशी, गुरुदेव मेरे घर पे आए. कोई राब निकाले, कोई ये निकाले, वो निकाले. उपास घर के अंदर जाए बाहर निकले, घर के अंदर जाए बाहर निकले, सब टेंशन में. 11 बज गई, 11:30 बज गई. धीरे धीरे सब लोग बिखरने लग गए. पता नहीं गुरुदेव को क्या हो गया है. गुरुदेव नाराज हो और उपाश्रय वापस आ रहे. रास्ते में एक जैन का घर आया. घर के अंदर घुस गए. सिर्फ एक छोटी सी लड़की, धर्म लाभ, संस्कार जबरदस्त. माता का जो आज आप सभी के ऊपर इतनी मैं मेहनत इसके लिए कर रहा हूं कि आप सभी माता अभी भी आने वाली एक पीढ़ी तो तार सकते हो. आगे क्या होगा हरिओम तत्सत. पर कम से कम आप तैयार हो गए तो आप तो जरूर आपके बेटे बेटियों को बोलोगे. और आपके बेटे बेटियों में भी अभी इतना मॉडर्न कल्चर नहीं आ चुका है कि वो आपकी बात सडनली ना बोल दे. अकेली बेटी थी, उसको पता था कि साधु भगवान को ओराना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आया. फटाफट कोई तपेली खोली और उसमें कोई चीज ओराने की थी. चम्मच मिल नहीं रही थी. सीधा चक्कू लिया और गुरु भगवंत को सफरजन है या ऐसी कोई चीज गुरु भगवंत के पात्र में ओरा दिया और वहां पर गुरुदेव का पारणा हुआ. कहने का तात्पर्य यही है कि आपके दिमाग में जो भी विचार आते हैं वो हमेशा पूर्ण होने के लिए आते हैं. हमारा उसके प्रति प्रबल पुरुषार्थ और सही पुरुषार्थ नहीं होता है. तो यहाँ पर हमारी बात चल रही थी. कुमारपाल राजा ने संकल्प लिया कि सबसे उत्तम चीज प्रभु को मैं अर्पण करूंगा. एक दिन निकल गया, 24 घंटे का उपवास, दूसरा दिन निकल गया. एक बार जीवन के अंदर अठम करें. जिनको भी रियल में अनुभूति करना है, जिनको भी देवी शक्ति की रियल में, आयम्बेल जिसने नहीं किया है, उपवास जिसने नहीं किया है, श्रावण महीना की आराधना आ रही है, श्रावण सुधी पंचमी छठ चौथ पाचम छठ के पाचम छठ, खास करके पाचम छठ सातम, ये जो पूरी आराधना आ रही है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत. जिनको भी जीवन के अंदर मंत्र शक्ति का अनुभव करना है, नेमिनाथ भगवान की जन्म और दीक्षा कल्याणक, खास करके 12, 13 और 14 तारीख, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये तारीख आप लिख लीजिए.
प्रभु का जो नेमिनाथ परमात्मा की आराधना, जय जय गर्वो गिरनार। और अठम क्यों करना है? ये हीलिंग की जो हम बात करते हैं, जैसे हमने हाथ किया, हाथ में से ऊर्जा निकली, सामने वाले को ठीक हो गया, वो चलने लग गया, उसका काम होने लग गया, लेकिन आप स्वयं अधिष्ठायक देव की अनुभूति करनी है। तो पूर्वाचार्य भगवंतों के पास से सुना है कि अठम की जो तीसरी रात जो होती है, उस रात में अवश्य में अधिष्ठायक देवों की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है और आपका पूरा शरीर जो है कंचन काया हो जाता है। जिन जिन लोगों को कैंसर है, बड़े बड़े विश्व के फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इंडिया के या अमेरिका की बात नहीं करता हूं, पूरे विश्व के कैंसर के नंबर 1 और नंबर 2 डॉक्टर ने रिसर्च करके किया है कि कैंसर के सेल को आपको मारना है, खत्म करना है, आपके बॉडी में एंटी सेल को उत्पन्न करना है, तो हर 15 दिन के अंदर 24 घंटे ऐसे निकालो कि जहां पर एक बूंद पानी नहीं और एक बूंद अनाज नहीं। फिर से ध्यान से सुनना, भगवान ने कितनी चिंता, आप बटेका खाओ, आप रात को खाओ या न खाओ, प्रभु को इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा करोगे तो अच्छा कर्म बंधेगा, बुरा करोगे तो बुरे डंडे पड़ेंगे। लेकिन जो रूल्स बनाए अनहद करुणा के लिए, एक व्यक्ति को कैंसर होता है, उसकी ट्रीटमेंट होती है, लाखों रुपए का खर्चा हो जाता है, उसको कैंसर मिटे या ना मिटे, लेकिन पूरे परिवार की जितनी भी मनी है जीरो हो जाती है। प्रभु ने बोल दिया हर 15 दिन भाई तू उपवास कर, ऑटोमेटिक तेरे बॉडी में ऐसे सेल बनते रहेंगे, बनते रहेंगे, बनते रहेंगे कि स्वस्थता तेरी बढ़ती रहेगी। कुमारपाल राजा का अटूट संकल्प, आपका जब अद्भुत संकल्प होता है तो वो कार्य परिपूर्ण होता ही है। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, तीसरे दिन की जैसे ही शाम होती है और वहां का माली दौड़ते हुए आता है कि राजन राजन गजब का चमत्कार हो गया। तो क्या चमत्कार? क्योंकि अब मैं अपने उद्यान के अंदर 6 ऋतु के पुष्प एक साथ में खिले हैं। आज मुझे एक भक्तामर हिलर का फोन आया, वो बोलता है कि मैं एवरी डे 9 गोलियां खाती थी, जिस दिन से मेरे हृदय में भक्तामर आया है, भक्तामर चातुर्मास ज्वाइंट किया है, अभी एक भी गोली खाती नहीं हूँ। आप सभी के बीच में बैठा हुआ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। सारे पुष्पों की टोपली ली, प्रभु की पूजा करने के लिए गए, अद्भुत अंग रचना की और उसके बाद परमात्मा की क्या उतारी? आरती। और इसी के लिए हम जब जब भी आरती उतारते हैं तो उसके अंदर मंगल दीपक में वाक्य आता है, आरती उतारी राजा कुमार पाड़े। और जब ये थाली आपके हाथ में, कोई भी अपने गांव में, शहर में, छोटे गांव के अंदर, तो उस वक्त ऐसा भाव करना है कि जिस प्रकार से कुमारपाल राजा ने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य प्रभु तेरे चरणों में समर्पित किए थे, वो सामर्थ्य मेरे भीतर में प्रकट करो। सोने का चेन चढ़ाओ, सोने का मुगट चढ़ाओ, भगवान के चांदी के गहने चढ़ाओ, भगवान की अंगरचना करो। यही हमारा जो उदारत्व भाव है। तो आज का हमारा लेसन है खास करके जिनको भी राहु ग्रह, नेमिनाथ भगवान की विशिष्ट आराधना करनी है, जन्म कल्याण की, दीक्षा कल्याण की, तो के 12 अगस्त, 13 अगस्त और 14 अगस्त बराबर अत्तरवायणा 11 तारीख को जबरदस्त कर लेना है और खूब भावधारा के साथ में 15 अगस्त को पारणा, घर पे सारी चीजें करना है। पर इस बार प्रभु से सम्मिलन करते करते हम सभी लोग 35 गुणों के अंदर सबसे उत्तम यदि कोई चीज है तो है सौम्य व्यवहार। हंसमुखा चेहरा जो है वो जीवन के अंदर बहुत कुछ सुख को दे देता है। और भक्तामर हिलर के अंदर और कुछ हो या ना हो, एक आदत तो होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति बोलना शुरू करे तो पहले सामने वाले व्यक्ति को बोलना। इतना घर के अंदर जो भी महिला शिकायत है कि मेरा पति मुझसे नहीं सुनता है, ये है वो है, एक छोटी सी जीवन यात्रा बना लो कि जब कभी भी बोलने का अवसर आए, सामने वाले को पहला चांस, और उसको शास्त्रोक्त भाषा में कहते हैं सौम्य व्यवहार।
सौम्य व्यवहार से भी जीवन की कई सारी चीजें और दूसरों के दिलों में बात, दूसरों के दिलों में स्थान, सामने वाला ऑटोमेटिक खुश हो जाएगा कि वाह, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिनके पास हम जाएंगे, मेरे भीतर का अभी आने वाले समय के अंदर अभी ऐसी कितनी सारी एप्लीकेशन तो चालू हो ही चुकी है, आपके मगज का भार आप उनको सुना सकते हो। साइकोलॉजी चालू हो गई, काउंसलर चालू हो चुका है। अब डिप्रेशन के सारे दर्दी ऐसे रोबोट बिठा दिए कि जो भी आपको बोलना है 1 घंटा आपको सुनेंगे, अच्छी होटल में लेकर के जाएंगे, कॉफी पियो, नॉर्मल बैठो, बातचीत करो, जो भी मन के अंदर उभरा है वो निकाल दो, 2000, 5000, 20, $10,000 लेकर वो चले जाएंगे। इतना हाई लेवल का स्ट्रेस, और ये 2 साल के बाद अभी और 6 महीने जाने दो, हर बच्चे की जो स्थिति हुई है, हद से ज्यादा जो फेसबुक, ट्विटर, गूगल आदि अलग अलग जो पूरी ऐपों का उपयोग, पागल हो जाएंगे लोग। तो उस समय यदि हम भक्तामा रीलर है, हम मम्मी के रूप से बराबर तैयार हो चुके हैं, तो हम अवश्य हमारे बेटे बेटियों को बचा लेंगे। और 33वें नंबर का अद्भुत भाव है परोपकार। अपने तीर्थंकर भगवान का दृष्टांत आता है कि एक घोड़े को बचाने के लिए, एक पारेवा को बचाने के लिए आकाश में से एक पारेवा आए और गोदी में गिर जाए, जिससे ना कोई नाता है, जिससे ना कोई संबंध है, किसको मदद करनी है? हमारे दोस्त को, हमारे मित्र को, हमारे अड़ोसी को, हमारे पड़ोसी को, किनको मदद कर सकते हैं आप? अनजान व्यक्ति भी आपके भी पास आए तो मेरा द्वार सदैव खुला है। शांतिनाथ भगवान की जीवदया कितने पराकाष्ठा के ऊपर होगी। छोटा सा मच्छर यदि काट जाता है तो हम परेशान हो जाते हैं, जो व्यक्ति अपना शरीर काटने के लिए तैयार हो जाए। और आखिरी चरणों में 2 बात खास आप लिख लीजिए। आंतरिक शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण। केतकी बेन, आंतरिक शत्रुओं के ऊपर नियंत्रण का मतलब क्या होता है? પ્રણામ ગુરુજી. प्रणाम। તમારા અંદરનો અભિમાન, ઈગો, પછી ઈર્ષા, બીજાનું કાંઈ પણ સારું જોઈને તમને જે ઈર્ષા થાય, એ બધા આંતરિક શત્રુ તમારા, કે તમારી લાલચ, ઓકે, એટલે એ બધા ઉપર તમારો એક કાબુ હોવો જોઈએ એમ. તમને લાગે છે ને થોડા આંતરિક શત્રુઓ છે તમારામાં? થોડા નહીં ગુરુજી, ઘણા બધા છે. મને ઈ જ તમને કેવું છે કે મારા પાસે તમે એટલું બધું, બધા જ વિટામિન તમે આપી દેતા છે, પણ તો પણ અમને એટલું બધું મળીને પણ હજી સમજાતું નથી કે કોનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો. એટલે ઈ મારા મનમાં કેટલા દિવસથી તમારે કહેવાની એક ઈચ્છા હતી, પણ હું તો બી કહી નથી શકતી. આજે તમે મોકો આપ્યો છે તો હું તમને કહું છું એવી રીતે. એવી કોઈ દવા? આંતરિક શત્રુ બધા જ છે મારામાં, ખાલી એક ઈર્ષા ઓછી છે. ઓકે, લાલચ અને ઈર્ષા ઓછી છે, પણ ગુસ્સો છે, ઈ બધું છે જ મારામાં. તો એની કોઈ હોસ્પિટલ છે કે જ્યાં જઈએ એટલે આપણા અંતરના શત્રુઓ બધા ખલાસ થઈ જાય? હમણાં હું હોસ્પિટલમાં દાખલ થઈ છું તમારી, એટલે મને એમ લાગે છે કે મારા બધા જ વિટામિન લેવલમાં આવી જ જશે 101%. અને તમે જે ગર્ભ સંસ્કાર ને એના માટે કીધું, તો મને એવા બધામાં વધારે ઇન્ટરેસ્ટ છે. બસ તો ચલો, એટલે કોઈને ગર્ભ સંસ્કાર આપવામાં અને જે મૃત્યુ શૈયામાં છે તો એ લોકોને આપણે જે આપી શકીએ ને ધર્મ, તો ઈ બધામાં મને બહુ જ ઇન્ટરેસ્ટ છે એમ. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ બધા જોરદાર તાલી સાથે આપણે ખાલી સ્વીકાર કર્યું કે ખરેખર મારા ઉપર काम। बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं है, नहीं मैं तो 100% ओके हूँ, मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता हूँ। तो खूब केतकी बेन તમને જબરદસ્ત ધન્યવાદ। બે ઉપર તો તમે 100 માંથી 100 આવી ગયા છો, હવે બાકી બધામાં 100 માંથી 100 આવી જાઓ, બરાબર? નહીં, હજી તમને એક વાત કરવી છે મને ગુરુજી, જો હજી એક વાત કરવી છે કે મેં તમારા, એટલે મારા મિસ્ટરને એક લેટર લખ્યો હતો. તમે જે કીધું હતું ને કે મિચ્છામી દુક્કડમ કરવાનું કોઈ પણ વાત માટે એમ, તો મેં મારા મિસ્ટર સાથે થોડુંક મારી બોલાચાલી થઈ ગઈ હતી, તો મેં એમને એક લેટર લખ્યો હતો, હું તમને મોકલાવીશ। અને મેં તમે જે ભાવ યાત્રા કીધી, ભાવ ઓલું કર્યું હતું ને, કીધું હતું ને જે કરવાનું, તો એ મેં મારા ઘરથી જ ચાલુ કર્યું છે
કે મારા બધા કર્મની તો હું ભાવ તો મારા સાહેબ પાસે કરીશ, પણ સૌથી પહેલા કર્મ તો હું મારા ઘરથી જ બાંધું છું. 100% સાચી વાત. કે આપણા વર અગર થોડુંક બોલે છે તો હું ચૂપ રહેવાનું, એ મારો કર્મ છે. તેમને લેટર થી કઈ રિઝલ્ટ આવ્યું કે ન આવ્યું કે બહુ પ્રેમ કરો? લેટર થી રિઝલ્ટ, કેમ કે ઈ પણ જુઓ હવે રિઝલ્ટ મને એટલું તો મળ્યું છે કે ઈ પેલા તમારું આ ચાલુ હતું પણ ઈ ક્યારે સાંભળવા બેસતા જ નતા, અને હમણાં ઈ ટીવી બંધ કરીને બી મારી બાજુમાં બેઠા છે અત્યારે. ભલે ઈ એના મોબાઈલમાં હોય પણ એક ઈગો હોય ને માણસને, તો ઈ ઈગો સાથે ઈ મોબાઈલમાં બેઠા છે પણ કાનમાં તમારું પ્રવચન જાય છે એટલે મને 100% ઓલું છે ખુશી ખુશી કે છે. ઈ એકદમ એનો પ્રભાવ પડશે જ એના ઉપર. બાજુમાં બેઠા છે, તમે બાજુમાં છે? હા, મારા બાજુમાં બેઠા છે. દર્શન કરાવી દો. પ્રણામ. તમારી બહુ અનુમોદના થઈ રહી છે. અને ઈ નહીં, ઈ મારા કરતા બી બહુ સારા માણસ છે, પણ ખાલી એમનામાં એક જ ઓલું છે કે થોડો ગુસ્સો બહુ જલ્દી આવી જાય, પછી એટલા જ શાંત થઈ જાય. ચલો ખૂબ ખૂબ એટલે મને ધન્યવાદ. દુઃખ થાય કે ઈ સારા છે તો સારા જ રહે એમ. નહીં, સારા છે, સ્માઇલ જોરદાર છે એમની. હા, એમના ઓરા બી જોરદાર છે ને સ્માઇલ બી જોરદાર છે. બચ્ચામાં આવડે છે કે નહીં તમને? ના, એમણે પછી તમારા સ્ટાર્ટ પછી 24 ગાથા સુધી ચાલુ કરી છે, 35 સુધી થઈને. ભક્તામાં હા, પણ 35 પછી સુધી. હમણાં થોડોક ઓલો થઈ ગયો છે. ભૂલાઈ ગયું છે. કઈ વાત નહીં, ભૂલાય નહીં, હમણાં છૂટી ગયું છે. છૂટી ગયો છે. કરો, પાછું ચાલુ કરો, બહુ જ મજા આવશે. ઓકે, હા, ઓકે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કેતકીબેનમાં પરિવર્તન આવ્યું કે નહીં કઈ? મારામાં તો પરિવર્તન આવ્યું છે. એમને બોલવા દો. શું નામ છે ભાઈનું? હા, આ ભક્તા દિલીપભાઈ. ભક્તામાં ચાતુર્માસ જોઈન થવાથી કેતકીબેનમાં કઈ પરિવર્તન આવ્યું? તમારી બધી વાત માને છે કે નથી માનતા? મારે મનાવવાની બી જરૂર નથી, બધાનો પોતાનો સ્વભાવ છે અને પોતાનો ઈ પોતે જ માણસ ચેન્જ થઈ શકે છે. આપણે જ્ઞાન આપીએ એનો કોઈ મતલબ નથી. મતલબ એને આંતરિક એનો જે છે ટાઈમ પાસ થાય છે અને જે જ્ઞાન વધે છે, જ્ઞાન હંમેશા વધારવું જ જોઈએ. તો એનું જ્ઞાન વધી રહ્યો છે, તો આજે નહીં તો કાલે, કાલે નહીં તો પરમ દિવસે સક્સેસ થશે. બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. ખૂબ તમે સપોર્ટ કરજો થોડો. 100%. तो Thank you, हमारी गुरुजी. प्रणाम जय जिनेंद्र केतकी बहन. देखिए, बहुत ये हमारा बहुत छोटा सा परिवार है, तो यहाँ पर एक बात आप सभी लोगों को समझ लेनी है कि आंतरिक शत्रु, और वो हमें खुद को ही पता करना. जैसे मुझे मान लो अहंकार आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, मुझे ईर्षा हो रही है, मैं कई कई जगह पे ब्लॉक हो जाता हूँ, तो उन सभी को थोड़े थोड़े प्रयासों से रिमूव करके निजानंद अवस्था, अवधूत अवस्था हमें प्राप्त करनी है. और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण, आखिरी चीज मीनाबेन राजावाद, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण क्या होता है? 35 नंबर के गुण, ये मैंने 35 आपको लिखाया है. आपको मंगलवार को जैसे ही आए आपको एक कागज में लिख करके रखना है और साइन 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 करना है कि इसके ये चीज मेरे में है और मैं मैक्सिमम कोशिश करके जो मेरे में नहीं है वो मैं प्राप्त कर लूंगा. मीनाबेन अनम्यूट થઈ જાઓ. अनम्यूट तो થાઓ पहला. वहां पर दिख रहा है आपको अनम्यूट का बटन? हाँ, बोलो. प्रणाम. बोलिए, क्या क्वेश्चन इंद्रियों था? के ऊपर नियंत्रण का मतलब क्या होता है? वापस बोलिए आप. इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना, हर भक्तामद हीलरों को अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना है. हाँ. अपनी इंद्रियां कितनी है? 6. 6. 6. बहुत बहुत बढ़िया. कैसे 6 का नाम मुझे बता सकते हो? स्पर्शेंद्रिय, घाणेन्द्रिय, श्रोत्रेंद्रिय, रसेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय. ओके, પછી 5 જ થઈ. एक सेंस ऐसे कि कभी कभी मालूम पड़ जाता है कुछ चीज की. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. આશાબેન, કેટલી ઇન્દ્રિયો હોય છે? 5. ઇન્દ્રિયો મીનાબેન છે ને 5 હોય, 6 નો હોય. ઓકે, 5 હોય. 5.
કઈ કઈ છે? સ્પર્શેન્દ્રિય, હમ, રસેન્દ્રિય, હમ, ઘ્રાણેન્દ્રિય, શ્રોતેન્દ્રિય અને ચક્ષુન્દ્રિય. 5 इंद्रिय है। तो भक्तामर हीलरों को देखिए, 5 इंद्रियों के ऊपर विजय की प्राप्ति करनी है। बराबर समझ गए? चलो अभी मैं आप सभी लोगों को कल का जो हमारा अधूरा विषय है और छोटी छोटी टिप्स आप सभी लोगों को मैं लिखा देता हूं कि कैसे हम सभी लोग काम करेंगे, कैसे वर्कआउट करेंगे, कैसे दूर होगा कालसर्प योग। 14 जो महामंगलकारी 14 पूर्वोत्तर ऐसे भद्रबाहु स्वामी जी भगवान कि जिन्होंने नवग्रह स्तोत्र की रचना की। ये नवग्रह की पूजा किसने बनाई है? जिसके भी मन में अभी भी प्रश्न है, 9 ग्रहों की स्तवना 14 पूर्वाधार भद्रबाहु स्वामी जी भगवान के जिन्होंने वसगरम स्तोत्र और जिन्होंने कल्पसूत्र बनाया है, उनके मंत्रों के द्वारा हम सभी लोग ये कालसर्प योग और पितृदोष की पूजा करेंगे। कालसर्प योग क्या है, कालसर्प योग कैसे समझेंगे? लगभग बहुत सारे लोगों को पत्रिका मेरे पास आ गई है और ये पूरा 6 अभी हमारे 6 क्लास परिपूर्ण हो चुके हैं। तो 6 वीडियो और 6 पीडीएफ आपको एप्लीकेशन से प्राप्त होगी। अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखपाल, पद्म, महापद्म, तक्षक, कर्कोटक, शंखनाद, घातक, विषादक और शेषनाग। तो कल हमने 5 चीजें सीखी थी कि परिवार के अंदर बारंबार एबॉर्शन हो जाता है, अकाल मृत्यु हो जाती है, 30 साल 35 साल 40 साल के अंदर कोई व्यक्ति चला जाता है, तो कालसर्प योग खास जबरदस्त उसका प्रभाव दिख रहा होता है। घर के कोई भी सदस्य के ऊपर प्रेत बाधा का प्रकोप रहता है, पूरा दिन जिसका दिमाग चिड़चिड़ापन रहता है, तो कि उनके लिए खास करके वह सगरम तो क्या करें, तो कि जैन धर्म के हिसाब से प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का पूजन इस दोष में से हमें मुक्ति प्रदान करता है। वह सगरम पूजा भी आप नहीं करा सको, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा भी नहीं करा सको, तो और बहुत अंतराय आ रहे हैं, तो अंतराय कर्म की पूजा आपको बहुत लाभ कर सकती है। आज से पूजा तो जब होगी तब होगी, लेकिन आज से यदि हमको पता लगे कि यदि हमारे कुंडली में कालसर्प योग नेगेटिव प्रभाव दिख रहे हैं, तो सबसे पहले घर के अंदर जो भी आप पोछा लगा रहे हो तो वहां पर फटकरी का पानी का प्रयोग करें, पहले नंबर की चीज। दूसरे नंबर के अंदर गोमूत्र डाल करके, गोमूत्र एक ऐसा चीज है जिसके घर में भूत प्रेत की छाया है, जो जिसके घर में बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं, जिसके घर में बहुत सारे लोग बहुत बोलते चलते रहते हैं, उन सभी के लिए खास करके एक बहुत बड़ी बात है कि आपको गोमूत्र से पोछा लगाना है। घर के अंदर जो भी वडील है उनका जरूर आशीर्वाद ले। ये सारे पॉइंट आप लोग लिखते रहेंगे और पीडीएफ भी मैं आपको देने वाला हूं। स्नान कैसे करें, श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर बताया है, कौन सी दिशा में स्नान करना चाहिए। श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर स्पष्ट रूप से बताया है कि पूर्व दिशा के अंदर मुख रख करके स्नान करें। और आज मैं राशि के हिसाब से आप सभी लोगों को लिखाने वाला हूं। यदि आपकी बहुत खराब राशियां चल रही है, ग्रह दशा चल रही है, बहुत सारे रोग आ चुके हैं, तो क्या करेंगे? पूर्व दिशा यानी ईस्ट बराबर है। कालसर्प योग है तो बहुत सारे लोग बेड के ऊपर भोजन करते हैं, तो वो खास करके सबसे बड़ा वास्तु दोष है। पैर फैला करके, पैर ऐसे खुले रख करके जो भी व्यक्ति भोजन करते हैं, उससे भी कालसर्प योग का प्रभाव नष्ट नहीं होगा। और कालसर्प योग से आपको मुक्त होना है। कालसर्प यानी सर्प, तो जल का दान विशेष करें, पानी का दान करते रहिए। कालसर्प योग में से मुक्त होना है तो एक भी दाना आपको जूठा नहीं छोड़ना है। और मैक्सिमम आप कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे। यह हर प्रकार के छोटे छोटे प्रयोग आपके लिए रेडी किए। अब कालसर्प योग कैसे बनता है देखिए, ये है राहु, आप सभी लोगों को दिख रहा है।
राहु और केतु के बीच में जब यहाँ पर यदि सारे ग्रह आ जाते हैं एक तरफ और ये सामने वाला पूरा भाग खाली रहता है, तो खास करके वो कालसर्प योग का निर्माण होता है। यदि आपका ये वाला कालसर्प योग है, कालसर्प योग के प्रकार के बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, तो आपको अपने पाकिट के अंदर चांदी का सिक्का रखना है। यदि दूसरे भाव के अंदर यदि राहु है और अष्टम भाव के अंदर केतु है, ये जितना मैंने बॉक्स किया उसी के अंदर सारे ग्रह इधर है या इधर है, तो भी कालसर्प योग बनता है। दूसरे भाव में और 8वें भाव में कंबल का दान करें। तीसरे भाव के अंदर और 9वें भाव में यदि केतु राहु केतु आ जाता है, तो खास करके सभी लोगों को कुछ न कुछ सोना धारण करना चाहिए। जिनको बहुत सारी एक केंद्र के ये घर है, यहाँ पर नीचे सारे ग्रह आ गए, 4 नंबर के भाव के अंदर और 10वें भाव के अंदर, या तो ऊपर सारे ग्रह है, नीचे के सारे ग्रह खाली खाली पड़े हैं, तो कि चांदी की डब्बी के अंदर शहद भर के, लाल किताब का जबरदस्त टोटका है, प्रयोग है, तो कि छोटे छोटे प्रयोग से जमीन में गाड़ना है। જાલીની જેન ચોથા અને 10મા રાહુ કેતુ છે પણ બાકી બધા ગ્રહો અંદર આવી જતા હોય तो कालसर्प योग। एक चीज समझ लेना, देखिए ये राहु यहाँ से शुरू होता है बराबर, और यहाँ पर केतु, तो इसके अंदर यदि सारे ग्रह है, एक भी ग्रह यहाँ पर बाहर है, तो आपका कालसर्प योग नहीं बनेगा। वो तो आपको जितना समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको मुझे व्हाट्सएप कर देना है। 5वें भाव में और 11वें भाव में, ये 5वां भाव जो संतान का है, 5वां भाव जो है वो विद्या प्राप्ति का भाव है, 5वां भाव जो है वो पेट का भाव है। यहाँ पर नकारात्मक राहु है केतु है, तो पेट का ऑपरेशन आ सकता है, भोजन पचने में दिक्कतें हो सकती है। लाभ स्थान के अंदर केतु है, पार्टनरशिप आपको बिल्कुल नहीं चलेगी। आज ही एक बच्चा आया, उसने सीए कर लिया, सीए ज्वाइन कर लिया, 2 बार फेल, मिनिमम उसका 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। कोई भी अच्छा डिसीजन लेते हो, गुरु भगवान या अच्छे एस्ट्रोलॉजर की जानकारी के बगैर लेते हो, हजारों लाखों रुपए का नुकसान होता है। यदि राहु केतु ऊपर है, राहु नीचे है 7म भाव के अंदर, तो वहां पर भी आपको कालसर्प योग पूर्ण बनता है। तो ये पूरी तरह से अब आपकी पत्रिका चेक करते हुए आगे मैं नई तारीख अगले मंगलवार को घोषित करूंगा, तो किस दिन हम सभी लोग ये कालसर्प योग की पूजा करेंगे और ये नकारात्मक भाव से मुक्ति पाएंगे। बुरी दशा जब भी आती है, मैं 3 घटनाएं आपको बता रहा हूं। जिनको भी आंखों की प्रॉब्लम है बराबर लिख लीजिए। सूर्य की महादशा, सूर्य आपका कमजोर है, आंख है, कान है, नाक है, क्योंकि बुरी दशा कुंडली में जैसे ही आती है प्रॉब्लम का शुभारंभ हो जाता है। क्योंकि बुरे प्रभाव को समाप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई महीना है तो श्रावण मास है। अभी हमारे अहमदाबाद में एवरी डे सभी की नवग्रह की, कालसर्प की, पितृदोष की रोज पूजाएं चल रही है। तो आप भी पूजा कराओ तो बेटर है, पूजा नहीं करा सको तो आज मैं आपको छोटे छोटे में मंत्र भेजता हूं, बताता हूं, वो आप कीजिए। क्योंकि श्रावण का मास और कार्तिक का महीना एक सुपर एनर्जी कनेक्शन महीना है। आदिनाथ भगवान, और इस महीने में आपको 2 देवियां, अंबिका देवी, क्योंकि भगवान नेमिनाथ का कल्याण कर रहा है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंबिका देवी, पुत्रदायिनी देवी अंबिका देवी की उपासना और पद्मावती माता जी की विशेष उपासना। शुक्रवार रमा का दिन प्यारा, जिसने 5 बरस व्रत धारा, जिसको भी पद्मावती माता इष्ट है, और जो भी लोग हर शुक्रवार को आप अपने हिसाब से जब भी आपको अनुकूलता हो 108 नाम लेकर के गुलाब के पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो पार्श्वनाथ परमात्मा और नेमिनाथ भगवान की खास उपासना करें तो हर चीज को कंट्रोल में हम ला सकते हैं। ऐसी ब्रह्मांड में कोई भी चीज नहीं है कि जिसको आप कंट्रोल में नहीं ला सको। तो कि जिसकी भी सूर्य की महादशा कमजोर चल रही है, बराबर आप लिख लीजिए, आंखों की प्रॉब्लम होगी, हड्डियों की प्रॉब्लम होगी, पेट की समस्या मिलेगी, अपयश होगा, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, अपमान होगा,
तो क्या करेंगे, साकर मिश्रित पद्मावती माता जी की या पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा लेकर के बैठ जाना। 9 वसगरम में 27 वसगरम बोलते बोलते सूर्य की अशुभ महादशा का फल को समाप्त करने के लिए ओम सूर्याय नमः मैक्सिमम जाप कीजिए और श्रावण मास के अंदर मैक्सिमम पूजा करें। कब करना है, तो कि रविवार को। जिन जिन लोगों को कोर्ट केस चल रहा है, जिन जिन लोगों की आंखों की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए सूर्य बाधा जो है वो दूर होगी। चंद्र की जिसको बाधा है, चंद्र आपको कैसे पता चलेगा भाई मेरा चंद्र कमजोर है या अच्छा है, तो उसके 4 लक्षण बताए। पहले नंबर के अंदर मानसिक पीड़ा, मन से दुखी होना, अपयश की बीमारी, कोई भी प्रकार का डर। तीसरे नंबर के अंदर पेट की बीमारी, चंद्र जब आपका कमजोर होता है, और हृदय की बीमारी, बाईपास कराने का जिसको बोला है, तेला तीखा खाते हो छाती में दुखने लग जाता है, उन सभी के लिए खास करके पद्मावती माता जी को या पार्श्वनाथ भगवान को सोमवार के दिन, जितने भी श्रावण मास में सोमवार आएंगे, पंचामृत से, गंगा जल से, सफेद पुष्प से आप पूजन करो। सफेद पुष्प आपके आसपास में उगते हैं, टोपली भर के लेकर के आ जाओ। एक वो सगरम, एक पुष्प, एक पद्मावती माता जी का मंत्र, एक पुष्प। इस प्रकार की पूजा करने से चंद्र दोष दूर होता है। जिनको बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे, दुर्घटना हो रही है, मुकदमे चल रहे, अपयश मिल रहा है, ऑपरेशन और सर्जरी कराना है, क्योंकि उन सभी लोगों को मंगल का अशुभ फल, मंगल की अशुभ दशा जब चलती है तब आपको ये बहुत सारे प्रॉब्लम निर्माण होते हैं। तो कि उसके लिए ओम मंगलाय नमः और पानी के अंदर अष्टगंध डालिए और उससे भगवान का महाअभिषेक करें। जिनको भी चमड़ी की बीमारी, बुध यदि आपकी कुंडली में कमजोर है तो मानसिक बीमारी आपकी बढ़ेगी, स्किन की समस्या बढ़ेगी, व्यापार में नुकसान बढ़ेगा और त्वचा की दिक्कतें बढ़ेगी। बुध ग्रह जब आपका कमजोर हो जाता है तो शिक्षा के अंदर बाधा, पढ़ाई के अंदर आखिरी साल में आप आउट हो जाओगे। बुध की जब अशुभ महादशा चलेगी तो कि डमरे का पुष्प जो है, मरवे का जो पुष्प है, वो पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता को चढ़ाए और सुगंधित अगरबत्ती करें। मैंने काफी बार आपको बोला है कि आप सभी के पास घर में बढ़िया से बढ़िया थोड़ा बहुत अत्तर तो होना ही चाहिए। और शुक्रवार को जब जब भी आपको मौका मिले पद्मावती माता जी को अभिषेक करते रहना है। बुध ग्रह, चमड़ी जबरदस्त करनी है, पढ़ाई पूरी करनी है, व्यापार में ग्रोथ चाहिए। गुरु ग्रह, पारिवारिक तालमेल अच्छा नहीं है, दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है, जिसका लीवर खराब है, जिसके आंखें खराब है, जितने भी डायबिटीज के पेशेंट है, कल के परसों के क्लास में सुना कि 500 डायबिटीज भी 7 दिन में ठीक किया जा सकता है। क्या करेंगे? खास करके हल्दी केसर वाला तिलक करे कपाल के अंदर। चंपो पण चढ़ावाय, चंपो बहुत जबरदस्त, જેટલો પણ सुगंधित पुष्प है हर व्यक्ति को, जैसे हमारे साथ में सब क्लास में आ रहे हैं, कितने सारे लोगों के घर में गार्डन बना हुआ है, तुलसी का पौधा है, गुलाब का है, अलग अलग कई सारे पौधे, उसके वाइब्रेशन से भी आप जबरदस्त रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हो। तो ओम गुरुवे नमः। डायबिटीज के लिए, लीवर के लिए, आंखों के लिए नॉर्मल सादा पानी से भी आप अभिषेक कर सकते हो। चंदन का तिलक लगाए और पीली मिठाई का भोग पद्मावती माता जी को धराइए और माता जी को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद समझ करके स्वयं ग्रहण करें। शुक्र ग्रह की साधना। शुक्र ग्रह यदि प्रॉब्लम होगा तो क्या होगा? तो मुकदमे, कोर्ट कचहरी चलेगा। वैवाहिक जीवन में मैरिज होगा, नहीं होगा तो मैरिज टूट जाएगा, मैरिज जीवन में डामाडोल बढ़ेगी और आंख की समस्या, आंखों की समस्या चालू हो जाएगी। क्योंकि दूध का अभिषेक, गाय का दूध लेकर के आप आइए 1 लीटर। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर विजय महाशय कहते थे कि जीवन में यदि आपको संकल्प सिद्धि अनुष्ठान करना है, जो भी मीटिंग के लिए जा रहे हो, जो भी काम में अपने को हाई चाहिए,
पूरी डोल की बाल्टी भरकर बैठ जाओ, उसके अंदर सुगंधित जल है, गुलाब है, पुष्प है, इत्तर है, सर्वौषधि है, अष्टगंध डाल करके कंटिन्यूस 1 घंटा 2 घंटा तक भगवान को अभिषेक करो और फिर आप जाओ। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका काम में रुकावट आए। प्रभु का अभिषेक जो है वो महामंगलकारी, भगवान का बहुत सारे लोगों का अभी मैंने एक रिसर्च देखा कि किसी के मन में ऐसा भाव आ जाए कि इतना सारा दूध जो है वो वेस्टेज हो जाएगा तो क्या होगा, तो उसका तर्क के अंदर समाधान में बताया है कि भगवान के ऊपर या शिवलिंग के ऊपर जो आप दूध है अभिषेक की धारा चढ़ा करके जितना भी पानी है वो जैसे ही समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, नदी के अंदर जाता है वो सारा पानी अमृत बन जाता है। पहले के जमाने के अंदर जो शिवलिंग है ना, आप जब डीपली वास्तुशास्त्र का अभ्यास करेंगे तो उसके अंदर एक पूरा अभ्यास आता है जियोपैथिक स्ट्रेस। चारों तरफ से जमीन के अंदर से इतने सारे किरणें निकलते हैं, पूरे गांव के अंदर सबसे ज्यादा वो किरणें निकलते हो तो उसको रोकने के लिए वहां पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं और पूरा ब्रह्मांड शांत रहे उसके लिए टपक 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 टपक। कभी आपने वहां धारा देखी हो तो शिवलिंग के ऊपर धारा चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो खास 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 आप सभी लोगों को शुक्र ग्रह को बलवान करने के लिए सफेद पुष्प और गाय के दूध का अभिषेक भगवान को, पद्मावती माता जी को खास करना है। शनि देव मारक ग्रह, शनि की महादशा चल रही है तो न्यूरो प्रॉब्लम, माइंड डिस्टर्ब रहना, नर्वस सिस्टम, कोई भी सामान आप उठा नहीं सकते, उठाओगे तो दुखा होगा, पैरालिसिस का प्रॉब्लम, कैरियर जो है उसके अंदर रुकावट और धन का अभाव, एक एक रुपये के लिए मरना पड़े, तब समझ लेना कि मेरी कुंडली में शनि जो है अभी एक्टिव है और मुझे शुभ फल नहीं मिल रहा है। तो कि श्रावण महीने के अंदर शनिवार के दिन इक्षु रस से, गन्ने के जूस से माँ भगवती पद्मावती माता या पार्श्वनाथ परमात्मा की आराधना करें। ओम शम शनेश्वराय नमः। और हद से ज्यादा प्रॉब्लम है तो 2 घंटा 3 घंटा चले उतना गाय के घी का दीपक खास करके आप मंदिर के सामने रखें। और आखिरी बात, आखिरी ग्रह कि सब कुछ अच्छा है लेकिन राहु केतु यदि अच्छा नहीं है, अचानक उपदा चढ़ाओ, जो भी लोग शेयर बाजार का करते हैं, कम्युनिटी का करते हैं और आप चाहते हो कि श्रावण महीने में तो मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे पर्वाधिराज पर्यूषण के अंदर, सर्वसाधारण के अंदर लाखों रुपए का दान देना है, पर्वाधिराज पर्यूषण के बाद एक महाशिविर बड़ी करानी है, जो कि अपयश, अच्छे कार्यों में रुकावट और अच्छा प्रभाव में से सीधा बुरे प्रभाव में चले जाना, वो कार्य है राहु और केतु का। सारी मीटिंग हो गई, अब डिसीजन लेना है, डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो समझ लेना कि राहु की महादशा चल रही है। राहु का मतलब होता है रणवेद। इतना तैयार होकर के, इतनी मेहनत करके आखिरी मीटिंग के लिए गए, वहां सारा बेर बिखेर हो गया, मुंह लटका के वापस आ गए। तो खास पद्मावती माता जी को अष्टगंध का अभिषेक करें। और श्रावण मास में और कुछ समझ में आए या ना आए, देखिए शनि रविवार को आपको पूरा टाइम मिले तो खास करके अभी चातुर्मास के समय के अंदर मच्छर भी बहुत हो जाते हैं, छोटा सा मिट्टी का आप दीपक लाइए, घर के अंदर सकारात्मक वास्तु का आपको निर्माण करना है। सभी लोगों ने वास्तु यंत्र लगा दिए होंगे, मिट्टी का दीपक और 5, 7, 10 गोबर ला दीजिए और गूगल या दशांग का धूप रोज शाम को आपको करना है। फिर से मिट्टी का दीपक, उसके अंदर इतना छोटा सा गोबर, 10 मिनट से 15 मिनट चले उतना ही। आजकल तो किराने वाले के वहां पर तैयार कप भी तैयार मिलते हैं, गूगल का जो कप है वो कप भी आप लगा देते हो तो उससे अरोमा थेरापी भी हो जाएगी और सारे घर के अंदर शुभत्व वातावरण भी बन जाएगा। तो इसी भावधारा से आप सब लोगों ने बहुत सारी चीजों को देखा है, जाना है, इन सभी को आपको प्रैक्टिकल करना है और आपके जो पास में जरूरियातमंद लोग हैं उनको भी आप सिखाइए। और सिखाते सिखाते कल सुबह का आखिरी दिन बचा है, कल सुबह आखिरी बार नमस्कार महामंत्र की हम आराधना करेंगे और सीधा रविवार के दिन सभी लोगों के सहयोग के साथ में, सारे भक्तामर हीलरों के साथ में
भक्तामर की मंत्र दीक्षा, भक्तामर का महापूजन और अद्भुत रूप से जितने भी लोग आए उन सभी के लिए सुंदरतम व्यवस्था आयोजन કર્યું છે। दीपक हमेशा मंदिर के पास में करना है। तो ये रविवार को खास आपको पूरी तरह से आपने जो भी पट, कल पट का भी उत्थापन हो जाएगा। बास्केट के लिए जो लोटियां लाई है वो रविवार को आपको भरनी है। तो कल खास करके सुबह में 5:30 बजे आप आ जाइए और सामूहिक ऊर्जा का नमस्कार महामंत्र की ऊर्जा को कैसे कैसे लाभ हुए, करीबन 8 से 10 लोगों की ऐसी ऐसी बातें जानने को मिली है कि कल्पना नहीं कर सकते, उनसे भी कई गुना ज्यादा उनकी जिंदगी में चमत्कार हुआ है, लाभ हुआ है और ये सब कुछ संभव हुआ है आप सभी के सहयोग से, आप सभी के साथ सहकार से। तो आइए बराबर कमर से डट्टार बैठते हुए ज्ञान मुद्रा, गहरी सांसें। संडे इंडिया का टाइम जो रहेगा सुबह में 9 बजे से 12 बजे के बीच में सारे हमारे भक्तामर हीलर जो है उनका सुस्वागत हमें। आने वाले जितने भी लोग हैं वो खास करके हमें बता दीजिए। आप सभी के लिए वहां पर भोजन की भी व्यवस्था है, तो वो भी हमें आप लाभार्थियों लोगों की ओर से, तो वो भी हम आपका लाभ ले सके। गहरी गहरी सांसों को लेते हुए ईश्वरीय तत्व के अनुसंधान करते हुए हमारी जो अद्भुत महाप्रार्थना है, कितने सारे लोगों ने कल मुझे जो लिखा है कि वापस वो अरिहंत सहारा मेरा है, सुनने मात्र से जो आनंद आया है, तो वो प्रभु की शरण को लेते हुए अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। मस्त रहिए, भक्तामर को गुनगुनाते रहिए। यही भावधारा के साथ में खूब हम सभी लोग भक्ति करें, आनंद करें, उत्सव करें, मंगल करें और इसी साधना के अंदर हम सभी लोग खूब आगे बढ़े। यही भावधारा के साथ प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। बोलो लता बेन, શું કેવું છે? પોતરાને લઈને બેઠા છો? આ સાંભળે ને એટલે ક્યારેક દોડીને આવી જાય છે બે જણા. કોણ છે? બીજું કોણ છે? પોતરો ને પોતરી બે જુડવા છે. શું વાત છે? હા સરસ સરસ, જોરદાર, તમારા જેવા જ છે। લો હા, એક ફોટો તમારા ત્યાં હું લઈને આવી હતી ને મોટા ને. હા 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 હા,
આના નાના બે એના નાના દીકરાઓ છે બંને. ચલો ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ, ખૂબ ભક્તિ કરો. કેરેલામાં બધું સારું છે? કોચીનમાં લોકડાઉન થાય છે શનિ રવિ. શનિ રવિ લોકડાઉન ચાલુ થાય છે એમ? હા સ્ટ્રિક્ટ છે હવે બહુ. ચલો બોલો આદિનાથ ભગવાન કી જય. સાતામાં રહેજો. બોલો સુભદ્રાબેન, अनम्यूट થઈ जाओ. हम अगले वीक के अंदर खास करके हम जो तीनों जो हमारे सिंबल्स है सिद्धम, ओम स्वस्तिक, त्रिशूल और अनंत ऊर्जा और लाइव प्रैक्टिकल हम सभी लोग चर्चा करेंगे. सेल्फ हीलिंग की, डिस्टेंस हीलिंग की. बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, तो खास 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 इन सभी टॉपिक का पूरा आप बात लिख लेना. और इसी के साथ बोलो सुभद्रा बहन. अब बार बार अनम्यूट हो जाते हो, नहीं आवाज आओ तो मतलब पर्सनल में फोन कर देजो. ओके, आवाज आ रही? हाँ बोलिए. हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, बहुत बदलाव आ गया है मुझ में. अब कल रविवार का प्रोग्राम 9 बजे है ना? हाँ जी, सुबह में 9 बजे. हो 9 बजे है क्या? हाँ ठीक है, मैं मेरी कुंडली भेजू का? हाँ भेज देना. हाँ बेन. हाँ हाँ, मेरा नाम सुप्रभा है. हाँ जी सुप्रभा जी, मुझे भेज देना. हाँ, जय जिनेंद्र. प्रणाम. जय जिनेंद्र. वापस हम सभी लोग अगले मंगलवार को मिलेंगे. શું કેવું છે વર્ષાબેન? કે ગુરુજીને કે અને આવડે છે ને બરાબર? હરિયાન સહારા મેરા હે. ઇન્દ્ર કે જય જીનેન્દ્ર. પ્રણામ પ્રણામ પ્રણામ. બોલો. પ્રાર્થના માટે રોજ યાદ કરે છે. એના માટે જ રેકોર્ડ કરાઈ છે. હા, ચલો સંભળાઈ દે બકા બે લાઈન. સરખી રીતે બોલે કે અલ્પશ્રુતમ છઠ્ઠી અને પહેલી બેવ બોલું છું. એમ? બહુ સરસ, બહુ સરસ, બહુ સરસ. સ્કૂલ ચાલુ થાય પહેલા રોજ પૂજા કરીને પછી બેસે છે સ્કૂલના ટાઈમ. નાઈને બેસું. હે? હવે ભાઈ તો છે ને આમ જ 9 રૂપિયા આખો દિવસ ભણતો હોય. તું એને શીખવાડજે. ઓકે ઓકે ઓકે. પ્રણામ. જય જીનેન્દ્ર. નમસ્કાર. હાથ જોડો. પ્રણામ ગુરુજી. બધા પાછા છેલ્લો દિવસ છે અને મળીએ છીએ. ઓકે હા સુપ્રભાબેન. ઓકે, અનમ્યુટ થઈ જાઓ. जय जिनेंद्र गुरुजी प्रणाम. जय जिनेंद्र. गुरुजी नवकार मंत्र का जाप बहुत ही बढ़िया हुआ. कभी हमने इसे सोचा भी नहीं था कि नवकार मंत्र का जाप इतना करेंगे, हमारे से इतना होगा. ये सब आपकी से ही हुआ है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. आगे करते रहना. बराबर. मैं आपको नवकार मंत्र जो है ना मेरे आवाज का वो भी आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, तो जब जब भी मौका मिले तब गिनते रहना. ठीक है? साता में रहना. जय जिनेंद्र. પત્રિકા પૂછો ના. पत्रिका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी. थैंक यू, थैंक यू. मुझे व्हाट्सएप कर देना पत्रिका. ठीक है बेन?